This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class first year intermediate, SIN textbook board Jamshoro. Biology. Of enzyme. Enzymes are generally proteinaceous in nature. एंजाइम जो हैं वो आमतौर पर प्रोटीन से बने हुए होते हैं. They may entirely consist of protein. ये प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं. इसके एग्जांपल जो है वो एमाइलेज हैं और may contain नॉन प्रोटीन पार्ट विद प्रोटीन. या फिर ये ऐसा हो सकता है कि कोई नॉन प्रोटीन पार्ट हो और फिर वो जो है प्रोटीन के साथ अटैच्ड हो, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये कॉन्जुगेटेड है. ये एंजाइम जो है वो कॉन्जुगेटेड है, यानी ये टू डिफरेंट जो पार्ट्स हैं इनसे मिलके बना हुआ है. एक प्रोटीन है, दूसरा नॉन प्रोटीन है, तो यहाँ पे दो कंट्रास्ट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे ये मिलके बना हुआ है. If an enzyme consists only of protein is called simple enzyme और protoenzyme. अगर कोई एंजाइम जो है सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पर मुश्तमिल हो तो उसको प्रोटोएंजाइम कहा जाता है, या फिर हम उसको सिंपल एंजाइम कहते हैं. If it contain other group with प्रोटीन इट इज कॉल्ड कंजुगेटेड एंजाइम. अगर जो है इसके साथ कोई और जो नॉन प्रोटीनिशियस जो पार्ट होता है वो प्रोटीन के साथ अटैच्ड हो तो उसको हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम कहते हैं. इसके बाद जो है जो होलो एंजाइम जो होते हैं वो ऐसे एंजाइम्स को होलो एंजाइम्स कहा जाता है जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम जो है कॉन्जुगेटेड जो एंजाइम जो है वो कंप्लीट लिए अगर एक्टिविटी को शो करते हैं तो उसको होलो एंजाइम कहते हैं. अगर कोई कॉन्जुगेटेड एंजाइम जो है वो कंप्लीट एक्टिविटी शो करे तो उसको होलो एंजाइम कहा जाता है. इसके दो पार्ट्स होते हैं. एक तो जो है पार्ट जो है वो प्रोटीन पार्ट होता है, उसको एपो एंजाइम कहा जाता है, और दूसरा जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जिसको आपकी बुक में तो इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा गया है, लेकिन वैसे तो इसको कोएंजाइम कहना चाहिए, क्योंकि जो कोफैक्टर्स इसको कहना चाहिए. कोफैक्टर जो होता है वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं. इनऑर्गेनिक में अगर हम बात करें तो ये इसमें आयन्स वगैरह इसमें शामिल होंगे. इसके मैग्नीज, जिंक या फिर मैग्नीशियम वगैरह इसमें शामिल होंगे. और अगर ये ऑर्गेनिक होंगे तो फिर जो कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड्स होते हैं, हम पहले ही जो मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर में हमने इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया है, इसको मज़ीद डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. और अगर ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों होंगे तो ये जो बॉन्डिंग होगी वो ये जो बॉन्डिंग होगी वो टाइटली ये जो बॉन्डिंग जो है वो टाइटली होगी या फिर वो लूजली होगी. सही है. इसी तरह जो है इस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप की बजाय यहाँ पे इसको कोफैक्टर का नाम देना चाहिए था. आई थिंक कि आपकी बुक में एक छोटी सी मिस्टेक है. Alpine Academy provides online tuition for all subjects of class 9th, metric, first year and inter. Please contact us on this WhatsApp number. ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ, फिर यहाँ पे प्रोस्थेटिक का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है. यहाँ पे अब आपके बुक में यही लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे हम यूज करेंगे कोफैक्टर का वर्ड. ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ कोफैक्टर, conjugated enzymes और hollow enzymes are two types. ये जो कोफैक्टर्स हैं आपकी बुक के हिसाब से जो प्रोस्थेटिक जो ग्रुप हैं वो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स या फिर होलो एंजाइम्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं. हम फर्स्ट को पहले डिस्कस कर लेते हैं. The hollow enzymes in which prosthetic group is an inorganic ions are known as cofactor. तो यहाँ पे ये कहा गया है कि ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो अगर होलो एंजाइम का जो है वो अगर आयंस में हो और इनऑर्गेनिक हो तो उसको
कोफैक्टर कहा गया है। इसको कोफैक्टर कहा गया है। जैसे कि रोल ऑफ मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, कैल्शियम और पोटेशियम जो है वो एंजाइम्स में लाइक फॉस्फेटेज, यानी ये क्या करेंगे, फॉस्फेट को ऐड करेंगे, पॉलीमरेज नहीं फॉस्फोराइलेज यानी यहाँ से फॉस्फोरस को रिमूव करेंगे, ये एमिडेस एंजाइम जो है ये चेंज करेंगे अमाइनो एसिड को। इसके बाद जो पेप्टाइडेज हैं ये प्रोटीन को तोड़ देते हैं। पेप्टाइडेज जो है वो प्रोटीन की जो बॉन्डिंग होती है उनके दरमियान जो पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ होता है उनकी ब्रेकडाउनिंग करते हैं। इसके बाद जो कार्बोक्सिलेज हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं किसी भी रिएक्शन में। इसके जो बाद जो सेकेंड पॉइंट है वो यह कि द होलो एंजाइम्स इन विच प्रोस्टेटिक ग्रुप इज एन ऑर्गेनिक compound, although inorganic oil may also be present in it are called coenzyme। जिस तरह कहा गया कि जो होलो एंजाइम्स अगर उनमें जो प्रोस्टेटिक ग्रुप जो है वो अगर इनऑर्गेनिक पार्ट हो या फिर कोई ऑइन वगैरह इसमें हो तो उसको कोफैक्टर का नाम दिया गया था। और अगर इसमें जो है इन आइंस के साथ अगर ये आइंस हो या ना हो फिर भी इनके ऊपर जो है इन होलो एंजाइम्स के साथ जो है इनके जो प्रोस्टेटिक ग्रुप में जो है अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद हो तो उसको कोएंजाइम का नाम दिया गया है। ये कोएंजाइम के बारे में इंशाल्लाह हम बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। A coenzyme constitute about 1% portion of the entire enzyme molecule। इसमें जो है वो 1% जो है वो पोर्शन जो होता है वो एंजाइम मॉलिक्यूल का होता है। एंजाइम मॉलिक्यूल में इनका 1% जो होता है वो मौजूद होता है कोएंजाइम्स का, यहाँ पे बात किया गया है। इसके बाद जो है यहाँ पे ये बताया गया है कि दिस पार्ट ऑफ एंजाइम इज मोर और लेस इजीली स्प्रेबल, यूजुअली हीट रेजिस्टेंट। और इस पार्ट को जो है वो इजीली सेपरेट किया जा सकता है एंजाइम में से, कोई एंजाइम को इजीली सेपरेट किया जा सकता है एंजाइम में से अगर आप इसको थोड़ा सा हीट अप करते हैं तो ये यूजुअली ये जो एंजाइम्स होते हैं वो हीट रेजिस्टेंट होते हैं। Some coenzymes of oxidation reduction process are NAD। some जो coenzyme होते हैं वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के प्रोसेस में जैसे कि NAD जो है NADP, FMN, ATP वगैरह में जो है इनका काम होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। ये समझ लें कि ऐसा जैसे कि इनके पास जो है इलेक्ट्रॉन्स को अमानत के तौर पर रखा जाता है। जो कोएंजाइम्स है इनके पास ज़रूरत पड़ी तो इनसे ले लिया, ज़रूरत नहीं पड़ी तो इनके पास रख दिया। ये का पूरा प्रोसेस है। इंशाल्लाह ये हम बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे वहाँ पे रखते हैं, क्यों रखते हैं, किस लिए रखते हैं, कब इसको वहाँ से लेते हैं और दोबारा कब वहाँ पे रखते हैं और इनको ले जाके कहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है। इन सब के बारे में इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे। जो NAD है वो उसमें NAD अगर इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत ना पड़े तो इनके पास रखते हैं। अगर NAD जो है वो NADH में कन्वर्ट हो जाता है NADP। इसी तरह से जो डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का ये काम जो है ये एक प्रोसेस के दौरान ये कर रहे होते हैं। ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर में। For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number। ये WhatsApp number जो यहाँ पे mention है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com। Now we discuss about factor affecting enzyme activity. Following are the factors which affect the enzyme activity: concentration of substrate, temperature, pH, coenzyme activators and inhibitors, वाटर एंड रेडिएशन। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, असरअंदाज करते हैं या उसका मुतासिर करते हैं। इनमें सबसे पहले है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, जो अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट जो है वो कम या ज़्यादा हो तो क्या हो सकता है,
इसके बाद जो है टेम्परेचर का क्या रोल होता है कि वो एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर कैसे असरअंदाज होता है, और पीएच जो है वो कैसे एंजाइम की एक्टिविटी को असरअंदाज करता है, या कोई एंजाइम्स एक्टिवेटर या इनहिबिटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो वाटर है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो रेडिएशन है इसके क्या क्या नुकसानात हैं, या फिर इसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं, इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। किसी भी किस्म के क्वेश्चन या क्वेरी के लिए हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा प्लीज़ हमारे यूट्यूब के चैनल अल्पाइन एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।